हेलो फ्रेंड्स। आज अपन मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है अपना वर्ग वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो नॉर्मली जैसे 10th लेवल तक के अपने एग्ज़ाम है तो उनमें तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। बाकी कैलकुलेशन है तो अपने जिनमें भी एग्ज़ाम में मैथ आती है तो वहाँ पर सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आज अपन एक से लेकर के और बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्ग करना सीख जाएंगे। सामान्यतः वर्ग या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, तो वर्ग बोल सकते हैं अपन कि किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दें तो वह क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, अपन ने 5 ले ली। ठीक है, और 5 का जो है का वर्ग मैं बोलूँ तो स्वयं उसी संख्या से गुणा, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाता है। ठीक है, तो छोटी संख्याओं का तो अपन जो है याद कर लेते हैं कि 1 से लेकर के, जैसे मान लीजिए जनरली अपन 1 से लेकर के 30 तक, हालांकि मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर के आप 35 तक ऐसे कुछ याद कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको सारी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपको छोटी संख्याओं के वर्ग याद नहीं है तो वो प्लीज़ याद कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे वो। तो जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे 9 तक तो जनरली याद रहते हैं, 9 नाम 81, और 10 का हो जाता है 10 गुणा 10 100, और 11 से मैं लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर बराबर 121, 12 का स्क्वायर बराबर 144, 13 का स्क्वायर बराबर 169, और 14 का स्क्वायर बराबर 196, 15 का स्क्वायर बराबर 225, और 16 का स्क्वायर बराबर 256, 17 का स्क्वायर बराबर 289, 18 का स्क्वायर बराबर 324, और 19 का स्क्वायर बराबर 361, 20 का स्क्वायर बराबर 400, 21 का स्क्वायर बराबर 441, 22 का स्क्वायर बराबर 484, 23 का स्क्वायर बराबर 529, 24 का स्क्वायर बराबर 576, 25 का स्क्वायर बराबर 625, और 26 का स्क्वायर बराबर 676, और 27 का स्क्वायर बराबर 729, और 28 का स्क्वायर बराबर 784, 29 का स्क्वायर बराबर 841, और 30 का स्क्वायर बराबर 900। ठीक है, 31 का स्क्वायर बराबर 961, 32 का स्क्वायर बराबर 1024, 33 का स्क्वायर बराबर 1089, 34 का स्क्वायर बराबर 1156, 35 का स्क्वायर बराबर 1225, और 36 का स्क्वायर बराबर 1296। हालांकि मैं ये बोल लूँ कि आपको कि भाई 36 तक तो जनरली याद नहीं होते हैं, लेकिन जैसे बार बार में अपन यूज लेते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कि 36 का है, ठीक है, तो 36 का एक तो तरीका ये है कि 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 6 36, और 6 18, 6 18 दूनी 36, और 3 39, 3 3 3 9, और 3 12। ठीक है, यह पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, जो अपने इसमें नॉर्मल फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²।
ठीक है। तो ये भी जैसे मान लीजिए आपको कोई याद नहीं आ रहा है तो नॉर्मली आप इसमें संख्या को तोड़ सकते हैं, जिसमें आप इजी से, जैसे मान लीजिए 36 है, ठीक है, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 30 गुणा दूसरी संख्या 6 प्लस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी 60 और 360 प्लस 36, तो जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, और 9 और 3 1296। अब ये हालांकि देखो करने में इतना बड़ा है, लेकिन जैसे पहले अपन वैसे ही दिमाग में ही ऐसे करें कि जैसे मान लीजिए 36 है, तो 36 30 प्लस 6 30 का स्क्वायर 900, 6 का स्क्वायर 36, तो 936 हो गया, और बच गया 2ab 2 गुणा 30 गुणा 6, तो 36 18 360, तो 936 में 360 जोड़ दो। ये दो तरीके हैं अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है 36 तक याद कर लेंगे, तो फिर आपको मैं कहीं भी अटकने नहीं दूंगा, फिर आप जो है आगे ये मतलब 36 से आगे के जो है वो सब निकालना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है वो करते हैं 37 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के वर्ग, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन 37 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के वर्ग। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 37 से लेकर के 50 तक की कोई भी संख्या आपको दी हुई है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वह 50 से कितनी छोटी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि वह 50 से कितनी छोटी है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि 46 का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि 46 से 46 का गुणा करो, तो 46 से 46 का गुणा करके देख लो। एक तो ये आता है नॉर्मली 6 6 36 और हासिल लागे 3 और 6 चौक 24 6 चौक 24 48 और 3 51 5 4 चौक 16 और 5 21 2116 आएगा। अब दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेकंड मेथड, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो संख्या है अपन 37 से 50 तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो संख्या है वो 50 से कितनी छोटी है, 50 से संख्या कितनी छोटी है। आपको हिंदी में कुछ भी नहीं लिखना है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए 37 से 50 तक की जो है संख्याएं हैं उनको अलग अलग लीजिए आप, कभी 37 उठा ली, कभी 41 उठा ली, फिर 48 उठा ली, है ना। तो आप ले लेके उनको चेक कीजिए, जब बार बार में प्रैक्टिस करेंगे आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि 50 से संख्या छोटी कितनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जितनी 50 से वह संख्या छोटी है, जितनी वह संख्या 50 से छोटी है, उतना ही 25 में से कम कर दो, ठीक है। एक बार मैं जनरली आपको बता देता हूँ, उसके बाद में अपना एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, कहीं आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई कि जितनी वह संख्या है 50 से छोटी है उतना ही 25 में से कम कर दो। 37 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में चलेगा, ठीक है। और थर्ड ये है कि लास्ट के जो अंक है ना, मतलब जो संख्या 50 से जितनी छोटी है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 में से उस संख्या को माइनस करके जो भी अंक आएगा, 50 में से 50 माइनस वह संख्या जिसका वर्ग करना है, ठीक है। और बराबर में जो संख्या बचेगी, मतलब 50 में से जिस संख्या को वर्ग करना है वो घटाएंगे, जो संख्या बचेगी उसका वर्ग, ठीक है। तो अब ये तो देखो आप समझोगे जब पहले एग्जाम्पल करोगे, फिर उसके बाद में उसका वर्ग, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन ने क्या लिया था एग्जाम्पल 46 है। सबसे पहला काम क्या है कि 50 से यह संख्या कितनी छोटी है, 4, ठीक है। तो 50 से यह संख्या 4 छोटी है, तो इसका वर्ग करो, वर्ग कर लिया, ठीक है। तो वर्ग कर लिया और वर्ग आया कितना, 16, ठीक है। वर्ग कर लिया 16। 50 से कितनी छोटी संख्या है, 4, 25 में से कितने कम करने हैं, 4, 21, ठीक है। हालांकि इसमें लगभग लगभग 2 ही डिजिट में आएंगे। बाकी जैसे मान लीजिए कि आप निकालिए 39 का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 39 का यदि आप निकालोगे तो 11 कम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए सेकंड अपन निकालते हैं 39 का स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग। सबसे पहला तरीका तो 39 गुणा 39, ठीक है। 9 नाम 81, 8 9 तिया 27, 9 तिया 27 दूनी 54 और 8 62, 6 3 तिया 9 और 6 15, 1521, ठीक है। अब अपने वाला तरीका लगाओ, देखिए 39 का, ठीक है। सबसे पहले 39 50 से कितना छोटा है भाई, तो 11, ठीक है। तो छोटा कितना, 11, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे वाले तो क्या आ जाएंगे, 121, 11 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है पीछे 2 ही डिजिट लेनी है। अगर आगे 3 डिजिट में आ रहा है तो आगे वाली जो डिजिट है वो 25 में से अपन वो संख्या कम करेंगे उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 25 से कितनी छोटी हो गई, 11, 50 से कितनी छोटी है, 11 छोटी है 39। तो 25 में से कितने कम करने हैं, 11, 25 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14। और चूंकि 2 ही अंक रखने हैं तो 21 एज इट इज, 4 1 5 1521, ठीक है। अभी और 1 2 एग्जाम्पल करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपन और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 48 का स्क्वायर, 48 का वर्ग, ठीक है। तो 48 का वर्ग, अब आप गुणा करके तो आप बाद में खुद देख ही लोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, 48 50 से कितना छोटा, 2 छोटा, ठीक है। 48 50 से 2 छोटा। तो सबसे पहले लास्ट में तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 डिजिट तक लेना है, 2 डिजिट तक लेना है। तो 2 का स्क्वायर तो 4, वो आया 0, ठीक है। तो आगे एक 0 अंक और लगा देंगे, तो 0 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन अपने को 2 अंक बनाने तो आगे 0 लगा दो, ठीक है। अब 50 से कितनी छोटी, 2 छोटी, 25 में से कितने कम, 2 कम, 25 में से 2 कम किए 23, 23 0 4। बहुत इजी है, बस आपको ये कंसेप्ट बैठाना है कि 50 से कितनी छोटी, 3 छोटी, 4 छोटी, 11 छोटी, 12 छोटी, 15 छोटी, कितनी भी छोटी। अब जैसे मान लीजिए अपन 36 का अपन ने निकाला है 1296, ठीक है। अभी लिखा था अपन कि 36 का वर्ग क्या होता है भाई, 1296, अपन ने पीछे लिखा है, ठीक है। 36 छोटा कितना है, 14 भाई। 36 50 से कितना छोटा है, 14, ठीक है। तो 36 और छोटा कितना है, 14, 14 का मतलब पीछे तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196, और 14 छोटा है तो 25 में से कितना कम करो,
14 कम करो, बचे कितने 11। पीछे अंक कितने रखने हैं 2, 11 जोड़ेंगे तो 96, तो एज इट इज 1296 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार आप चेक करके देख लो, लेकिन वो क्या है कि छोटी जहाँ तक डिजिट हो वो अपने को याद ही रखनी है। ठीक है, 35 का ले लीजिए। ठीक है, 35 का वर्ग, 35 का अपन ने अभी अभी देखो ये 1225, 35 का वर्ग बराबर 1225 होता है। अपन ने जो मेथड देखा उसे देखो, 35 कितना छोटा है 15, 50 में से 35 कम करें तो 15 बचते हैं, या 50 से 35 कितना छोटा है 15। सबसे पहले 15 का स्क्वायर 225, कितने डिजिट 2 डिजिट रखने हैं। अच्छा ठीक है, कितना छोटा है 50, 50 से 35 15, तो 25 में से कितने कम करूं 15, 25 में से 15 गए तो 10, जोड़ दो 1225। क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या लें और उसको सोल्व करें। ठीक है, तो अपना 37 से लेकर के और 50 तक का हो गया। अब अपन 50 से लेकर के 80 तक और कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 से लेकर के 50 से 80 तक के वर्ग। ठीक है, 50 से 80 तक के वर्ग। देखिए कॉमन मतलब कॉमन मेथड है, बस हल्की फुल्की चीज़ें आपको याद रखनी है कि अभी 50 से नीचे वाले अपन ने बता दिए, 50 से जितने भी नीचे के हैं उनको सब आप उस मेथड से कर लेना। अब 50 से 80 तक की जो संख्या हैं उनके वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम क्या है कि अभी अपन वहाँ क्या देख रहे थे कि 50 से कितनी छोटी है संख्या, वो देखो। यहाँ पर ये देखना है कि 50 से कितनी बड़ी है संख्या। जिस संख्या का वर्ग निकालना है वह 50 से कितनी बड़ी है। पहला काम ये करना है। ठीक है, कि वह संख्या 50 से कितनी बड़ी है। ठीक है, अब दूसरा, पचास से जितनी बड़ी होगी संख्या उसका स्क्वायर करके और पीछे वाले में लिखना है, पीछे वाले जो अंक आते हैं इकाई और दहाई के, और जितनी वह संख्या 50 से बड़ी है वह 25 में जोड़ करके लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कोई ये संख्या हो गई। ठीक है, और ये इकाई दहाई के जो अंक है ना वो तो कौन से आएंगे, 50 से जितनी बड़ी उसका वर्ग, और इधर क्या आ जाएगा 50 से जितनी बड़ी, 50 से जितनी बड़ी उतना 25 में जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर केवल 2 अंक लेने हैं, इकाई और दहाई। बाकी वाला जो अंक आएगा वो यहाँ पर सैकड़ा वाला आगे जुड़ जाएगा, पीछे अपने को 2 ही अंक रखने हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपनी छोटी सी की एग्जाम्पल, 56 का स्क्वायर, 56 का वर्ग। 56 का वर्ग क्या होता है, सबसे पहला काम 56। अच्छा, 50 से कितनी बड़ी है 6, 50 से 6 बड़ी है तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा भाई 36। ठीक है, 2 ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कितनी बड़ी संख्या है 6, 6 किस में जोड़ूं 25 में, 25 और 6, 25 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा भाई 31, 36। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 63 का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले 63, 50 से कितना बड़ा है
13, 13 का स्क्वायर, ठीक है कर लिया। 50 से कितना बड़ा है 13, 25 में कितना जोड़ें 13, 25 में 13, ठीक है। तो 169, क्या कितने अंक रखने हैं, 2 ही अंक रखने हैं। 50 और 13 25 और 13 38, 39, 69, ठीक है। 63 का वर्ग आ गया, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, अब इसमें ये नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई फास्ट एंड रूल कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 37 से लेकर के और अपने 50 तक, वो आप कितने का भी ले सकते हैं, इसमें 90 का भी निकाल सकते हैं, 95 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप निकाल रहे हो 92 का, तो 92 का निकाल रहे हो तो 50 से कितनी बड़ी संख्या 42, ठीक है। और 42 का स्क्वायर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो 50 से 80 तक का मतलब ये हो गया कि भाई 30 तक नॉर्मली अपने याद रहते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। अभी आपको मैं एक और लेके बता देता हूँ, 75 का वर्ग। 75 कितना बड़ा, 25 बड़ा, ठीक है। 25 बड़ा तो 25 का स्क्वायर, और 25 में कितने जोड़ूँ, 25 जोड़ूँ, ठीक है। तो 25 25 50 और 25 का स्क्वायर 625, तो 56 25, ठीक है भाई। तो ये अपना हो गया। अब चूंकि जैसे अपन ने देखा ये प्लस वाला, तो प्लस वाला एक दिक्कत कर रहा है क्या कि जैसे अभी 94 का निकालना है, तो 50 से कितनी बड़ी संख्या 44, 44 का तो अपने को याद ही नहीं है। फिर अगर उसका पहले 44 का निकालो, फिर 44 के पीछे अंक जोड़ो, और फिर तो वो तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 50 से जैसे 80 से अपन भाई 80 तक जो जनरली 80 का निकालते हैं, तो 50 से कितनी बड़ी 30, तो 30 तक का तो अपन याद कर ही लेते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं 80 से यानी कि 100 तक देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। तो 100 से छोटी संख्याओं के वर्ग, ठीक है, उसमें सभी संख्याएं आ ही जाएंगी। तो 100 से छोटी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। तो 100 से छोटी संख्याओं के, अब देखिए, अब मैंने अभी तक आपको बताइए कि 50 से छोटी संख्या है, तो 25 में से उस संख्या को घटानी है। 50 से बड़ी संख्या है, 25 में जोड़नी है, और पीछे जितनी 50 से छोटी संख्या है वो तो पीछे उसका स्क्वायर करके लिख दो, और 50 से जितनी बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, ठीक है। अब अपन देखते हैं 80 मतलब 80 तक तो देख ही लिए। अब 100 से छोटी संख्याएं उनमें सब में काम में आ जाएगा। तो ज़्यादातर ये है कि 80 से 100 का मतलब ये हो गया कि 100 के नज़दीक वाली संख्याओं में ये काम ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि संख्या 100 से कितनी छोटी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि संख्या 100 से कितनी छोटी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि 100 से कितनी छोटी है। दूसरा काम ये हो गया कि 100 से जितनी वह संख्या छोटी होगी, 100 से जितनी वह संख्या छोटी होगी उसको वर्ग ज्ञात करने वाली संख्या में से घटा दो, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। और तीसरा, इकाई दहाई के स्थान पर
इकाई दहाई के स्थान पर जितनी छोटी है 100 से उसका वर्ग लिख दो। ठीक है, सबसे पहले अपन ने जैसे ले ली 96 का वर्ग। सबसे पहला काम क्या करना है कि 100 में से 96 माइनस करो, कितना आया 4। ठीक है, तो 96 में से उस संख्या को माइनस करो, ये तो आ जाएंगे आगे वाले अंक। ठीक है, पीछे 100 से कितनी छोटी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो अपने पास वर्गमूल क्या आ गया 96 का 92 16। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए 86 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 100 में से 86 को माइनस करो, कितना जा रहा है भाई 14। ठीक है, तो 86 और 14 का स्क्वायर, और 86 में से 14 माइनस, ठीक है, और ये आ गया 196। तो 196 दो ही डिजिट रखनी है। तिहत्तर 96। ठीक है, और छोटा करना चाहो आप 84 का निकाल लो, 84 का स्क्वायर। 84 से 100 से कितना छोटा है 16। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं आपकी बार ये कर देता हूँ 16 का स्क्वायर, और 84 में से 16 घटाओ तो 84 में से 78 68 बचेगा। ठीक है, तो 68 और 16 का स्क्वायर 256, तो 70 56। ठीक है भाई, तो ये 100 तक के वर्ग निकालना अपन ने सीख लिए। अब 100 से बड़ी संख्याओं के वर्ग। ठीक है, 100 से बड़ी संख्याओं के वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि संख्या 100 से कितनी बड़ी है। ठीक है, तो अभी जो सारी चीज़ें अपन करते आए हैं ना, वो की वही करनी है। ठीक है, संख्या 100 से कितनी बड़ी है, तो ये देखना है सबसे पहला काम। तो दूसरा, अब 100 से बड़ी चेक कर रहे हैं ना, तो जैसे अपन ने पहले 50 से बड़ी संख्या चेक की थी। ठीक है, तो 50 से बड़ी संख्या जब चेक की थी ना, तो 25 में जोड़ रहे थे। फिर 50 से छोटी संख्या चेक की थी, तो 25 में से घटा रहे थे। अब देखो, फिर 100 से छोटी संख्याएं ज्ञात कर रहे थे, तो उस संख्या में से जितनी कम है वो घटा रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 100 से बड़ी संख्याओं के वर्ग, तो संख्या 100 से कितनी बड़ी है ये चेक कर रहे हैं। तो कन्फर्म सी बात यह है कि उस संख्या में जितनी 100 से बड़ी है उतना जोड़ देंगे, और पीछे जो है वो जितनी बड़ी है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 108 का स्क्वायर आपको बताना है। 108 100 से कितना बड़ा है, 108 माइनस 100 कितना बड़ा है 8। ठीक है, सबसे पहला काम करना है कि संख्या में 8 जोड़ दो, और दूसरा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो सबसे काम हो गया अपना 116 और 64, 108 का स्क्वायर आ गया सीधा से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए 112 का स्क्वायर हमें निकालना है। सबसे पहला काम 112 कितना बड़ा है 100 से, तो 12 बड़ा है। ठीक है, 112 में 12 जोड़ दो तो 124, और 12 का स्क्वायर 144। दो ही डिजिट रखनी है, 124 144 जोड़ दिया 125 44। ठीक है, तो ये आ गया अपना। और देखिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कंसेप्ट है
कि केवल 4 ही हैं अपने कंसेप्ट। 50 से छोटी, 50 से बड़ी, 100 से छोटी और 100 से बड़ी, सब आपको सारी संख्याओं के वर्ग निकालना आ जाएंगे। और लगभग आप 30 तक तो याद करने की कोशिश करें। आगे अपन वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल, ये सब करेंगे। ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए और बहुत मददगार रहेगा। बस आप कंसेप्ट जो मैंने बताए हैं वो कीजिए और खुद ही के मन में जो भी संख्याएं सोचिए। जैसे मान लीजिए 100 से बड़ी 120 है, ठीक है, तो कितनी बड़ी? 20 बड़ी। 120 प्लस 120 140, 20 का स्क्वायर कितना? 400, ठीक है। तो 400 के केवल 2 डिजिट पीछे वाले 0 0 ले लिए और उधर कितना है? 100, तो 144 डबल 0, 14,400, ठीक है। तो ये आप सोचिए और कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।